गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका ह्यूमन वैल्यूज़ डी एडिक्शन एंड ट्रैफिक रूल का। आज हम अपने इस लेक्चर में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रोग्राम फॉर फुलफिलमेंट ऑफ जस्टिस टू इंश्योर उबे एंड त्रिपति। ठीक है कि क्या प्रोग्राम होता है ताकि हम जस्टिस को इंश्योर कर सके। ठीक है जी, ओबे एंड त्रिपति को इंश्योर कर सकें। तो ओबे एंड त्रिपति का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, पहले देख लेते हैं। ओबे एंड त्रिपति जो है एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होते हैं जो हमें हेल्प करता है म्यूचुअल कंडक्ट फुलफिलमेंट एंड म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन पीपल की, उसको अटेन करने में, उसको असर्टन करने में हमारी हेल्प करता है ओबे एंड त्रिपति, जो कि यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स होते हैं। फिर वैल्यूज़ की आइडेंटिफिकेशन करना, फुलफिलमेंट करना उन वैल्यूज़ की, और राइट एवेल्युएशन करना है ना, जो हमने वैल्यूज़ देखे उनकी राइट एवेल्युएशन करना रिलेशनशिप में, उसको हम जस्टिस बोल देते हैं। ठीक है कि इट ऑल्सो प्रोवाइड म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन, ये हमें म्यूचुअल सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस भी प्रोवाइड करता है। फीलिंग और वैल्यू किसी इंडिविजुअल की वो अंडरस्टूड होगी अगर हमारे अंदर क्या है, राइट आइडेंटिफिकेशन होगी। ह्यूमन रिलेशनशिप में अगर राइट अंडरस्टैंडिंग होगी, एग्जिस्टेंस होगी राइट अंडरस्टैंडिंग की, तभी हम फीलिंग्स और वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। म्यूचुअल हैप्पीनेस, म्यूचुअल फुलफिलमेंट एंड सेटिस्फेक्शन जो रिलेशनशिप में वो तभी अटेंड होगी अगर पर्सन जो है वो वर्क करे, परफॉर्म करे बहुत सारे एक्शंस, जो फीलिंग के साथ कंसिस्टेंट हो, रिलेटेड हो। राइट अंडरस्टैंडिंग, फियरलेस को एग्जिस्टेंस और प्रोस्पेरिटी जो है वो बहुत सारे कंप्रहेंसिव गोल्स होते हैं ह्यूमंस के, जो तभी कैरीड आउट किए जाएंगे, तो तभी अचीव किए जाएंगे अगर हम जो सेवरल प्रोग्राम्स हैं उसको फॉलो करें। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है बेसिकली इन 5 डिमेंशंस बोलते हैं इनको, ह्यूमनिस्टिक ऑर्डर की है ना। तो ये देख लीजिए नीचे लिखे हुए हैं आप। एजुकेशन, राइट लिविंग मीन्स शिक्षा एंड संस्कार, हेल्थ सेल्फ रेगुलेशन, स्वास्थ्य एंड संयम, जस्टिस प्रिवेंशन न्याय एंड सुरक्षा, प्रोडक्शन वर्क उत्पादन एंड क्रिया, एक्सचेंज स्टोरेज इसका मतलब है विनिमय एंड कोश। ठीक है, तो हम इनको वन बाय वन कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिमेंशन थी एजुकेशन, राइट लिविंग मीन्स शिक्षा एंड संस्कार। अगर है ना, हमने हार्मनी वेरियस लेवल्स पर अगर हमने हार्मनी को देखना है तो हमें अगर उसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं लिविंग ऑर्डर के वेरियस लेवल्स पर, तो उसको हम बोल देते हैं एजुकेशन, शिक्षा। तो दूसरी और अगर हम कमिटमेंट करते हैं और रेडी रहते हैं, पर्सन जो है रेडी रहता है कि हार्मनी में हर एक लेवल पर हार्मनी में रहे, उसको हम बोल देते हैं राइट लिविंग संस्कार। ठीक है, ये डिफाइन, इट इज डिफाइंड एज अंडरस्टैंडिंग एंड लिविंग इन अ हार्मनी राइट फ्रॉम अ पर्सन हिमसेल्फ टू द एंटायर एग्जिस्टेंस, की वो अपने आप से लेकर पूरे इंटायर जो वर्ल्ड है वहाँ तक उसने हार्मनी में के साथ रहना है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड करना हार्मनी को वेरियस लेवल पर वो है एजुकेशन, और कमिटमेंट करना, रेडी रहना हार्मनी में हर एक लेवल पर हार्मनी में रहने के लिए, वो है राइट लिविंग संस्कार। सेकेंड इज हेल्थ सेल्फ रेगुलेशन, स्वास्थ्य एंड संयम। द स्वास्थ्य का मतलब होता है, हेल्थ का मतलब होता है कि प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए सेल्फ की नीड के साथ और बॉडी की नीड के साथ, ताकि हम कोई एक्शन परफॉर्म कर सके। इसमें इसमें हार्मनी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, वेरियस बॉडी पार्ट्स की हार्मनी भी इन्वॉल्व होती है। और दूसरी साइड सेल्फ रेगुलेशन मतलब होता है कि एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, कि हम इनरिचमेंट के लिए अपनी राइट बॉडी की राइट यूटिलाइजेशन करने के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए हम रिस्पॉन्सिबल होंगे, वो हो जाएगा सेल्फ रेगुलेशन। थर्ड इज जस्टिस प्रिवेंशन, न्याय एंड सुरक्षा। हार्मनी अमंग पीपल इन रिलेशनशिप इज नोन एज जस्टिस। ठीक है, कि हार्मनी अगर पीपल के रिलेशनशिप में अगर हार्मनी है तो उसको हम जस्टिस बोल देते हैं, न्याय बोल देते हैं। दूसरी साइड हार्मनी इन रिलेशनशिप के साथ साथ अगर हार्मनी जो है वो पीपल जो है पीपल के साथ साथ और उनके साथ रेस्ट ऑफ द नेचर, दूसरी नेचर के साथ भी अगर हार्मनी है तो उसको हम प्रिवेंशन बोल देते हैं, सुरक्षा बोल देते हैं। हाँ, ह्यूमन रिलेशनशिप में तो है बट उन्हीं पीपल की जो हार्मनी है वो नेचर के साथ भी है, तो उसको हम प्रिवेंशन बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम सुरक्षा बोलते हैं। इन टर्म्स ऑफ जस्टिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप इन बिटवीन ह्यूमन एंड इट्स फुलफिलमेंट एंड इवैल्यूएशन रिजल्ट इन म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड
सेटिस्फैक्शन, ठीक है। कि जस्टिस की टर्म्स में क्या है कि अगर हम म्यूचुअल रिलेशनशिप की आइडेंटिफाई करते हैं ह्यूमन के बीच में और उसकी फुलफिलमेंट और वैल्यूएशन करते हैं तो उससे हमें म्यूचुअल हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन मिलती है। और दूसरी साइड पर सुरक्षा इंश्योर करती है म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। कि जस्टिस म्यूचुअल हैप्पीनेस इंश्योर करता है, दूसरी तरफ सुरक्षा जो है वो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर करता है, आइडेंटिफाई करके, फुलफिल करके और एवेल्युएट करके रिलेशनशिप जो ह्यूमन के साथ और नेचर के साथ होते हैं, उनके बीच में एग्जिस्ट होते हैं। सुरक्षा ऑल्सो इम्प्लाइज, सुरक्षा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इनरिचमेंट के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, सेफ्टी के लिए और राइट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट की राइट यूटिलाइजेशन के लिए। फॉर एग्जांपल वीट है, ठीक है। तो वीट की कल्टीवेशन करनी है तो उसमें इनरिचमेंट अप्लाई होगी, अगर उसकी क्वालिटी को सेफ गार्ड किया जाएगा, उसकी प्रोटेक्शन की जाएगी, ठीक है। इट्स कंजम्पशन इज टर्म्ड एज, अगर उसकी जो कंजम्पशन होगी उसको हम राइट यूटिलाइजेशन बोल देंगे, ठीक है। वीट के केस में कल्टीवेशन को हम इनरिचमेंट बोलेंगे, ठीक है। और जब हम उसकी क्वालिटी को सेफ गार्ड करेंगे उसको हम प्रोटेक्शन बोलेंगे, और जब हमने कंजम्पशन करनी है वीट की उसको हम राइट यूटिलाइजेशन बोलेंगे कि वीट की राइट यूटिलाइजेशन हो रही है, ठीक। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन और वर्क, उत्पादन एंड क्रिया। जब फिजिकल फैसिलिटी, ठीक है, फिजिकल और मटेरियल थिंग्स को जब अटेंड करता है इंडिविजुअल ना काम करके तो उसे हम प्रोडक्शन बोल देते हैं, उत्पादन बोल देते हैं। दूसरी साइड अगर वो फिजिकल एफर्ट लगा रहा है पर्सन बाकी नेचुरल इन्वायरमेंट को, उसको हम वर्क बोल देते हैं, क्रिया बोल देते हैं, ठीक है। कि अगर हम फिजिकल और मेंटल थिंग्स अटेन करने के लिए काम करता है इंडिविजुअल तो वो प्रोडक्शन है, उत्पादन है। और दूसरी साइड अगर वो फिजिकल एफर्ट लगा रहा है बाकी नेचुरल इन्वायरमेंट पर तो उसको हम वर्क बोल देते हैं, ठीक है। फर्दर मोर बोथ प्रोडक्शन एंड वर्क प्रोवाइड सेंस ऑफ प्रोस्पेरिटी। प्रोडक्शन एंड वर्क जो है दोनों एक प्रोस्पेरिटी की सेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, फैमिली में, और इंश्योर करते हैं एक को एग्जिस्टेंस की फीलिंग, ठीक है, नेचर के साथ। एज प्रोडक्शन जो है वो नेचर के साथ हार्मनी में की गई है तो इसलिए इसको को एग्जिस्टेंट नेचर के साथ बोल देते हैं, ठीक है। फिफ्थ इज एक्सचेंज, स्टोरेज, विनिमय एंड कोश। एक्सचेंज और स्टोरेज दोनों टर्म्ड की यूज की जाती हैं मटेरियल फैसिलिटी के लिए, ठीक है। जब हम इंटरचेंज करते हैं मटेरियल फैसिलिटी को सोसाइटी के वेरियस मेंबर्स के साथ उसको हम एक्सचेंज बोल देते हैं ना, कि हम एक दूसरे के साथ चीज़ें जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं तो वो क्या है, एक्सचेंज, विनिमय। और दूसरी साइड अगर हम वही मटेरियल थिंग्स, ठीक है, उनको स्टोर करके रखते हैं ताकि अगर जब हमारी फैमिली को ज़रूरत पड़े तो तब हमारी फैमिली की ज़रूरतों को फुलफिल कर सके, तो वो है स्टोरेज, ठीक है। कि एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ मटेरियल फैसिलिटी, वो है एक्सचेंज। और दूसरी साइड अगर हम वही चीज़ स्टोरेज करके रख रहे हैं मटेरियल फैसिलिटी ताकि हमारी फैमिली बाद में यूज़ कर सके, वो है स्टोरेज, राइट क्लास। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।